फरीदाबाद के साई कॉलोनी इलाके में युवक पर सुआ से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अब हत्या की धारा जोड़ दी गई है। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम कर रही है। पुलिस के अनुसार 11 मई को साई कॉलोनी मवई निवासी वीरेश उर्फ नन्हे पर हमला किया गया था। इस मामले में मृतक के भाई मुकेश ने 12 मई को थाना खेड़ी पुल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 11 मई की रात वो अपने भाई वीरेश और अन्य लोगों के साथ घर के बाहर गली में खड़ा था। इसी दौरान एक कार वहां पहुंची जिसमें से 5 युवक बाहर निकले और उन्होंने वीरेश पर लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक आरोपियों में अमित उर्फ मोटा, शिवम, अमित, अभिषेक और प्रवीण शामिल थे। आरोप है कि मारपीट के दौरान प्रवीण ने वीरेश पर सुआ से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना खेड़ी पुल में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता मुकेश है, जिसने इस बारे संबंध में जानकारी दी कि उसका भाई था वीरेश, जिसकी कुछ अज्ञात लोगों ने मौके पर वारदात करके उस घटनाक्रम को अंजाम देते हुए लाठी डंडे और सुए से मार के काफ़ी उसको घायल कर दिया था, जिसकी बाद में 13 मई को मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में जो चोटें लगी थी और सर पे जो उसके सुए से, जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ आता है, उससे वारदात में अंजाम करते उसका इस्तेमाल करा गया था। उसे चोट मार के उसको घायल करके, तो जब वो सफदरजंग पुलिस वहाँ पर हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर उस दौरान उसके साथ जो मार पिटाई कर रखी थी और उसके दौरान उससे घायल हो गया था, उसके कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें मुख्य तौर पर जो 5 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान करी गई थी, तो उनको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 तत्परता दिखाते उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्य तौर पर एक शाहीन नाम का व्यक्ति था जिसके साथ वीरेश का कुछ लेन देन था। उसी एवज में शाहीन काफ़ी समय से इससे पैसे मांग रहा था, जिस दौरान इनकी आपस में बहस चल रही थी और आपसी मतभेद बढ़ते रहे। और फिर शाहीन ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ, जिनका नाम अमित, शिवम, अभिषेक और प्रवीण है, इनको बोला और इनको वहां पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए भेजा, जिस दौरान इन्होंने चोटें मारकर फिर बाद में 13 मई को उसकी हत्या हो गई। वो पैसे जो मांग रहा था वो क्या अपने पैसे थे या उससे वैसे मांग रहा था? आमतौर पर ये कुछ जो सुनने में आया है कि किस तरीके से उहाई का काम करते थे शाहीन वगैरह, और कुछ इस तरीके की जानबूझकर ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनसे भी जबरन इस तरीके की पैसा वसूली करने की ये घटनाक्रम में संलिप्त थे। तो उस संबंध में इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और उस दौरान सभी संभावित जो भी घटनाक्रम सामने आएगा इनका उस बारे में कार्रवाई होगी। 5 आरोपी हैं, इसके अलावा और भी 5 जो आरोपी तो वो हैं जिन्होंने मौके पे घटनाक्रम को अंजाम दिया, और एक छठा आरोपी जो है, जो शाहीन है, वो अभी फरार है। लेकिन 5 जिन्होंने मौके वारदात को अंजाम दिया था उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। कहाँ के रहने वाले? अलग-अलग जगह पे? ये टीटू कॉलोनी के रहने वाले हैं, और जो मृतक था वो भी टीटू कॉलोनी का खेड़ी पुल क्षेत्र का निवासी था। काम क्या करता था जो मृतक है ये मेहनत मजदूरी का काम करता था, और सभी इसी तरीके के काम आपस में जो जानकारी भी थी इनकी, और उसी तरीके से जैसे इन्होंने इनिशियली जो इसके ऊपर I-20 गाड़ी में आकर इसके ऊपर अटैक करा गया था, और उस अटैक के दौरान काफी चोट मारी गई और सर पे सुआ मारा, जिसके कारण इसकी बाद में डेथ हो गई। एक तरह से शाहीन ने इनको कॉन्टैक्ट किया। हाँ जी, शाहीन ने बेसिकली, ये शाहीन के दोस्त हैं, जानकार है, तो उन्होंने कुछ दिन लगभग जो घटनाक्रम से 5 से 6 दिन पहले शाहीन ने उससे वीरेश से कुछ पैसों की डिमांड करी थी, जिस बात पे इनकी आपस में बहस हो गई थी। तो शाहीन ने फिर सभी लड़कों को इकट्ठा करा, अपने दोस्तों को, और इनको बोला कि जाके उसके साथ मारपिटाई करनी है, जिसके चलते जब ये मारपिटाई करने के लिए पहुंचे और मौके पर लाठी डंडों से जब वारदात को अंजाम दिया, और प्रवीण ने, खासकर एक प्रवीण है, उसने जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ होता है उसके सर पे मारा, उसके कारण वो काफी चोटिल हो गया और 13 मई को फिर उसकी डेथ हो गई। कितने पैसे का मामला था? ये 10-15 हज़ार रुपए रूटीन में उससे उधाई करने की कोशिश कर रहे थे बीच में। तो इसी तरीके की जो है, बाकी अब रिमांड के दौरान और जो जानकारी आएगी उस
जल्द से जल्द कर लेंगे। वो अभी फरार है। सर इनका पहले नहीं, इनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि पहले से ऐसा नहीं है। एसीपी साहब जो इसमें लाए थे इसमें सोच समझ के लाए थे, एक इसमें लाए थे और उसके हाथ में भी कोई और क्या? नहीं, एक ही सुबह बताया गया है, बाकियों में लाठी डंडे थे। बाकी और चीजें सामने आएंगी अब इनकेस इंटरोगेशन के दौरान जो चीजें सामने। ठीक है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।